कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना की। चुनावी शोर से दूर जाकर पीएम मोदी ने आध्यात्म के जरिए नई ऊर्जा पाने की कोशिश की। पीएम मोदी की कठोर साधना का फल उन्हें एग्जिट पोल के आंकड़ों के रूप में मिला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 30 मई की शाम चुनावी शोर से दूर पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। धवल वेशभूषा, माथे पर त्रिपुंड और हाथ जोड़े हुए प्रधान सेवक अध्यात्म की यात्रा पर निकले। उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजा के दौरान पीएम मोदी सफेद धोती और शॉल पहने हुए थे। पुजारियों ने उन्हें विशेष आरती कराई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मंदिर में परिक्रमा की। करीब 2.5 महीने से धुआंधार रैलियां, रोड शो, जनता से संवाद और मीडिया के हजारों सवालों के जवाब देने के बाद पीएम मोदी एकांतवास में पहुंचे, मौन धारण किया और 45 घंटे की कठोर साधना में लीन हो गए। बाहर समुद्र की लहरों का शोर और ध्यान मंडप हॉल की आस्था की शांति की इन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। मोदी की इस यात्रा से पहले भी उनकी जुबान पर कन्याकुमारी का जिक्र अक्सर आता रहा। पीएम का जुड़ाव दक्षिण के प्रति और बढ़ गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी पीएम मोदी ने दक्षिण के कई धार्मिक स्थलों के दर्शन किए थे। अध्यात्म और मोदी का लंबा रिश्ता रहा है। चाहे 2019 केदारनाथ में मोदी की साधना हो या समुद्र तल के अंदर मूल द्वारिका के दर्शन, मोदी धार्मिक शांति के तलाश में हर उस जगह गए जहां से उन्हें एक नई ऊर्जा हासिल हुई, जिसके दम पर मोदी पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी बनकर उभरे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने विजिटर बुक में एक मैसेज लिखा जो विवेकानंद से पीएम मोदी के जुड़ाव को दिखाता है। पीएम मोदी ने लिखा, आध्यात्मिक पुनर्जागरण के अद्भुत स्वामी विवेकानंद मेरी प्रेरणा, मेरी ऊर्जा का स्रोत और मेरी साधना का आधार रहे हैं। बोल रहे हैं। हाँ, अजय आलोक जी, ऐसा है भाटी साहब, जल्दी कोई पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती थी, 30 सीट पर दूसरे पायदान पर थी। उसमें भी फतेहपुर सीकरी सीट पर राज बब्बर का जमानत जब्त हो गया था। फिर आपने 17 सीट क्यों दिया? पहली बात। दूसरी बात से लड़ रहे हैं इस बार। सुनिए, दूसरी बात कि 2017 का इलेक्शन आप और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे, आप 224 से 47 पर आ गए, 28 से आ गए 7 पर। तो फिर आप लोग का जब वोट मर्ज नहीं करता है, जैसे नीतीश जी बीजेपी का वोट मर्ज कर जाता है, आप लोग का वोट मर्ज नहीं करता, फिर आप 17 सीट आपने क्यों दिया? ब्लेम गेम नहीं, 17 सीट क्यों दिया? रिप्लाई ऑन फैक्ट्स पार्टी जी। नाउ रिप्लाई टू दिस एक्सपेरिमेंट, नाउ रिप्लाई टू दिस फैक्ट्स। एक्सपेरिमेंट है आपका फैक्ट्स के साथ। मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने के लिए आपने किया है। दैट्स द पॉइंट। अबे दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। वहां पे आप हंस लो, लेकिन दैट्स द पॉइंट। विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं। हाँ, अब आप साधारण हो गए। चुनाव में जी सुन रही हैं? पिछले चुनाव का पैटर्न अगले चुनाव पर लागू नहीं होता है। अच्छा, चुनाव अक्सर चौंकाते हैं, रिजल्ट अक्सर चौंकाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको, चौंका ही रहे 10 साल के बाद भी देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी। एग्जिट पोल चौंका ही रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, तो बीजेपी को केवल 47 सीट मिली, 15% वोट मिला, बिल्कुल आया था। और 249 प्रत्याशी। लेकिन 14 में 2 साल बाद ही सुन लीजिए सर, 71 सीट मिल गई। भाटी साहब सुन लीजिए, चुनाव का पैटर्न लागू नहीं होता। मुलायम सिंह यादव ने कहा था 2012 के चुनाव के, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि स्थिति 2002 जैसी है, जब हमको 42 सीट मिला था, तो आपको और 224 सीट मिल गया था। आप एक्सपेक्टेड अजय आलोक कह रहे हैं। अजय जी ओके, अबे कंट्रोल, मेरे को पता है ये नंबर्स वाले आदमी को अब छोड़ दो तो बिल्कुल वो सारे नंबर्स 0 to 100 कर लेते हैं। भाटी जी को जाना है, लेकिन आफ्टर दिस भाटी जी, अजय आलोक जी, भाटी जी यू आर ऑन एयर। अजय आलोक आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, फिर आप मूव कर दीजिएगा। अजय आलोक जी, सिर्फ एक सवाल है। विपक्ष अभी से बहाने ढूंढ रहा है, एग्जिट पोल को नहीं, नंबर्स के दिन अभी से बहाने ढूंढ रहा है विपक्ष। मेरी अभी 3 विपक्ष के नेताओं से बात हुई, वो तीनों कहीं ना कहीं नंबर, वो कहीं ना कहीं बहाने ढूंढ रहे हैं। जी अजय जी, देखिए, हार के बहाने आज से नहीं ढूंढ रहे हैं। हार के बहाने तो चुनाव के दौरान ही ढूंढने शुरू कर दिए थे इन्होंने। इनके बयान देखिए ना कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो इतने सीट से ज्यादा नहीं आएगा, चुनाव में कुछ ये नहीं हुआ तो इतने नहीं थे, तो चुनाव के दौरान ही बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। लेकिन एक बात मेरा आपसे है, और जितने आपके यहाँ पर्यवेक्षक बैठे हुए उनसे है, क्या आप लोग ये मानते नहीं है कि
19 के तरह 2024 भी ये कोई एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग प्रो कंबेंसी का चुनाव है। मत प्रतिशत में ज्यादा बदलाव ना होना कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, नेतृत्व के प्रति इस देश में लोगों की आस्था है। आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, तेलंगाना हो, साउथ के हर स्टेट में जहां हम जीरो थे वहां हमारी ओपनिंग हो रही है, हम सीट्स जीत रहे हैं, हम अपने मत प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। ये क्या इंडिकेट करता है पूरे देश का मूड? ये देश का मूड इंडिकेट करता है कि ये प्रो कंबेंसी का चुनाव था। और यकीन मानिए आपके जो भी अभी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, 4 तारीख को जब ये नतीजों में परिवर्तित होगा तो ये 400 पार भी बहुत आराम से जाएगा। मैं यही पूछना चाह रही थी। ये उस नीतियों में भरोसा है जैसे जिसमें भारत पिछले 5 साल से चलते आया है। 300 ये जो 59 का आंकड़ा जी नंबर्स क्विक 400 पार को होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं 400 पार जाएगा, क्योंकि सबको लग रहा था एग्जिट पोल में तो ये सीधा करंट 370 और इसके बाद जो आपके गठबंधन है उनको मिला के 400 दिख जाएगा, लेकिन वो फिलहाल फिगर नहीं दिख रही है।